जय हिंद दोस्तों, आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है। आपको साल खत्म होने के बाद सरकार को चल करके बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स बनता है। प्रॉपर आईटीआर का फॉर्म आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। हालांकि सरकार 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने तक आपको आईटीआर का फॉर्म दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, अगर आपको हो जाएगा लॉस नुकसान अगर आप अर्ली आईटीआर फाइल कर देंगे। अर्ली की क्या डेफिनेशन है, लेट की क्या डेफिनेशन है, सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न जो होती है, आईटीआर जो होता है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। आपको खुद को सरकार को चल करके बताना पड़ता है। ड्यू डेट से तो आपको पहले भरना पड़ता है, लेकिन करेक्ट टाइम पर आईटीआर भरना पड़ता है। ना तो ज्यादा जल्दी भरना पड़ता है, ना ही ज्यादा लेट भरना पड़ता है। ज्यादा जल्दी भर देंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं दोस्तों। आईटीआर अगर आप 1 या 2 भरेंगे तो आप लोगों को 31 जुलाई का टाइम दिया गया है। आपके पास जून का महीना पूरा, जुलाई का महीना पूरा, 60 दिन मान लीजिए अगर आपके पास बच जाते हैं। वहीं पर आईटीआर 3 और 4 भरते हैं तो 31 अगस्त का टाइम दिया है, मतलब 90 दिन का टाइम आप लोगों के पास यूजुअली होता है। टैक्स ऑडिट हो रही है, 1 करोड़ से ज्यादा की सेल है तो 30 सितंबर तक, और ऑडिट वाली आईटीआर को 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं। आईटीआर भरना भूल गए हैं तो बिलेटेड आईटीआर 31 दिसंबर तक, और भरी हुई आईटीआर को 31 मार्च 2027 तक आप चेंज कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। जब आप आईटीआर भरें, जितने भी बैंक अकाउंट है दोस्तों, 1 भी रुपए का ब्याज आएगा वो एएसटीएस में शो कर जाएगा। तो सभी की सभी अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर जो क्रेडिट एंट्री आ रही है, सेल की है, सर्विस की है, लोन है, गिफ्ट है, उसको ध्यान रखें। फॉर्म 16 सैलरी के लिए, अदर देन सैलरी के लिए 16 है। शेयर मार्केट में कोई काम किया, ब्रोकर रिपोर्ट, जीएसटी की रिपोर्ट, और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, टीआईएस, एआईएस और फॉर्म 26A को जरूर चेक करना है। एसएफटी की रिपोर्टिंग होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक जगह नहीं जा सकता। उन्होंने बैंक को बोल दिया, क्रेडिट कार्ड को बोल दिया, एफडी वालों को, क्रिप्टो करेंसी वालों को, जीएसटी वालों को, सबको बोल दिया कि जो भी आपके पास व्यक्ति लेन देन करेगा वो हमें बताना। वो होती है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। हमें 31 मई तक तो बता देना भाई साहब। अब लगभग कोई लेट लतीफ है, 31 मई को बता रहा है, कोई 5 जून को बता रहा है, कोई 10 जून को बता रहा है। तो इसके अलावा आपका जो टीडीएस वगैरह सैलरी पर और कटता है तो जनवरी, फरवरी, मार्च का 30 अप्रैल तक तो वो टीडीएस जमा होता है और 31 मई तक उस टीडीएस की रिटर्न जाती है। तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी लास्ट तारीख को रिपोर्ट करे या 5-7 दिन और ज्यादा लेट करे और आप लोग आईटीआर जल्दी भर देंगे। जल्दी का मतलब मई खत्म होने से पहले तो नहीं भरनी है, जून कम से कम आधा खत्म होने से पहले नहीं भरनी है। 26A में आपका किसी ने टीडीएस काटा, टीसीएस, अब आपका किसी ने टीडीएस काट लिया और वो 26A में शो ही नहीं हो रहा क्योंकि सामने वाले ने अभी तक रिटर्न नहीं भरी। आप रिफंड के लिए उसको क्लेम कर लोगे तो कैसे रिफंड आएगा वो आपका, बल्कि आपको नोटिस आ जाएगा। एसएफटी के ट्रांजैक्शंस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये सारा का सारा 26A में आता है। और एएसटीएस में सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, आरडी का ब्याज, कैश डिपॉजिट, एफडी करवाई, क्रेडिट कार्ड का बिल किया, क्रिप्टो करेंसी, जीएसटी की टर्नओवर, सैलरी, बिजनेस रिसीट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, सारे के सारे लेन देन दोस्तों। 50 से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस तो 50 तरह की एंटिटी रिपोर्ट करेगी। 50 में से 45 ने कर दिया, एक ने नहीं किया, तो फिर आप क्या करोगे? तो मिसमैच की संभावना रहती है ना दोस्तों। तो 31 मई लास्ट तारीख है। कम से कम 7 से 10 दिन का टाइम आपको जून का भी देना है दोस्तों। तो कम से कम 10 जून, अगर आप 15 जून भी रुक जाओगे ना तो आपको ये देखिए 1.5 महीने का टाइम, आधा जून और पूरा जुलाई आईटीआर 1 और 2 के लिए, और 2.5 महीने का टाइम आईटीआर 3 और 4 के लिए मिल जाएगा, ताकि आपको मिसमैच का नोटिस ना आए दोस्तों। जल्दी आईटीआर भर दोगे तो आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगी, सेक्शन 139(9) का नोटिस आ जाएगा, बिना बात से परेशान हो जाओगे। एएसटीएस 26S के मिसमैच का नोटिस आ जाएगा। अगर प्रोसेस हो गई तो 143(2) का नोटिस 30/6/2027 तक आ सकता है, 148 का नोटिस आ सकता है। कम टीडीएस रिफंड मिलेगा आपको दोस्तों, उस तारीख तक का मिलेगा। डिमांड नोटिस आ सकती है, रिफंड लेट हो सकता है, यूटिलिटी में कोई चेंजेस हो सकता है। तो हम आप लोगों को डराने के लिए कतई वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सावधानी से चलेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्या करें, एएस और बुक को चेक करें, फॉर्म 26A से टीडीएस चेक करें, कैपिटल गेन से ब्रोकर की रिपोर्ट, बैंक का स्टेटमेंट, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, टैक्स रिजीम अच्छे से चूज करें। और दोस्तों, लास्ट डेट जो है उससे पहले ही भर दें। ऐसा नहीं है कि 31 जुलाई लास्ट तारीख है तो आप 30 जुलाई को भरें, क्योंकि लास्ट तारीखों में पोर्टल नहीं चलता है दोस्तों। तो आपको ड्यू डेट से तो 10-15 दिन पहले ही भर देनी है, नहीं तो लेट फीस 1000 रुपए या 5000 रुपए की देनी पड़ जाएगी, इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा और आपका ओल्ड टैक्स रिजीम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। अभी बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो भर दीजिए, बाद में आप उसे रिवाइज कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि एएसटीएस 26 कभी भी अपडेट हो सकता है। 31/3/27 तक उसको आप रिवाइज जरूर कर लें दोस्तों, ताकि आपको कोई भी नोटिस ना आए। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर आप अपनी आईटीआर खुद कैसे भर सकते हैं, आप अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों की आईटीआर भर के कुछ कमाई भी कर सकते हैं और इनकम टैक्स को इन डेप्थ में भी सीख सकते हैं। CASumisharma.com या प्ले स्टोर पर आप हमारी ऐप CA सुमित शर्मा डाउनलोड करें। जितने रुपए में किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी आईटीआर भी भरना सीख जाएंगे और टैक्स को इन डेप्थ भी जान जाएंगे।
फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह जाती है तो कमेंट करके पूछे। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प दोस्तों, गलत ITR भरने से अच्छा है किसी CA वगैरह की हेल्प ले लें। तो आप हमें कभी भी इस नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें, अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो जल्दबाजी के अंदर ITR भरने के लिए उतारू हो रखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।